डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे किस तरीके से आप 70 में 70 ड्राइंग के पेपर में ला सकते हैं। क्योंकि अब आपका लास्ट पेपर जो बचा हुआ है वो कला का ही बचा हुआ है और 10 तारीख को है यूपी बोर्ड का पेपर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कला का पेपर में किस तरीके से 70 में 70 मार्क्स प्राप्त करेंगे उसको हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है हम लोगों का पेपर जो होता है यूपी बोर्ड का वो कोई भी सब्जेक्ट होता है सबका 70 मार्क्स का आता है। इसीलिए कला का भी 70 मार्क्स का आएगा, 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल मिलेगा। तो 50 मार्क्स का आपका तो चित्र बनाने के लिए आता है और 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है टिक मार्क का। आलेखन का चित्र बनाने के लिए आपका एक आता है और एक सेट करने वाला, ये दोनों मिलाकर 50 नंबर के, और 20 नंबर का आपका टिक मार्क में भरने वाला वो आप लोग जानते हैं। देख लीजिए कैसे हम लोग को पढ़ना है, क्या क्या करना है वो चीज़ें देखिए। 50 मार्क्स का जो हम लोगों को कलर करने वाला, सेट करने वाला कौन कौन सा आ सकता है। सबसे पहले आपका आता है कलर करने वाला, और कलर करने वाला आपका 35 मार्क्स का आता है और सेट करने वाला आपका 15 मार्क्स यानी 15 नंबर का आता है। ठीक है, उसके बाद कमल कलर करने वाले में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपका आता है कमल का पुष्प। पेपर में आएगा कोई भारतीय पुष्प बनाइए, तो भारतीय पुष्प का मतलब आप कोई भी बना सकते हैं भारतीय पुष्प को, लेकिन कमल को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो कमल का पुष्प आएगा केवल, या कमल के पुष्प में बतख बनवा लेगा, कमल के पुष्प के साथ तितली बनवा लेगा, या कनेर और सूरजमुखी का पुष्प आ जाता है। तो आपके पेपर में मान के चलिए 90% चांस रहता है कमल का पुष्प आने का, 10% में ये दोनों आते हैं। बाकी आपका यही कमल का पुष्प के साथ बतख बैठा देगा, कमल के पुष्प के साथ तितली, यही आपके बोर्ड पेपर में आती है। ये आपका 35 नंबर है। और आप लोग कला बनाते समय ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा जो दिया रहेगा गुलाई, चाहे गुलाई दे चाहे वर्ग दे चाहे आयत दे, तो उसको आप नाप करके तब बनाइएगा। नाप वाला परफेक्ट होना चाहिए। और उसके अंदर जब आप बनाइएगा कमल का पुष्प उसके साथ साथ मान लीजिए अपना कली बनाना है, कली के साथ बतख बैठाना है, बतख के साथ मान लीजिए आप उसमें पत्ती बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें को आपको ध्यान रखना है किस बात का कि बेहतरीन बना, बहुत ज़्यादा उसके अंदर भार नहीं देना है कि दिक्कत आ जाए। आराम से हल्का बनाइएगा, फूल बनाइएगा, पत्ती बनाइएगा, कली बनाइएगा, बढ़िया से उसको कलर वलर करिएगा, अच्छा लगे। अब उसमें आप भर के रख दिए, कलर करते समय आप कलर खराब कर लेते हैं, तो ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब सेट करने वाला 15 नंबर में या तो पपीता, आम, अमरूद, सेब, इनमें से पूछा जाएगा। ठीक है, सेट करने के लिए 2 आएगा, एक तो आपका फल फ्रूट से आता है, किताब उताब सब जो एक तरफ से आ जाता है, आप ध्यान रखिएगा। पपीता, आम, अमरूद, सेब, बैगन, गाजर, मूली, सलजम, खुली किताब, बंद किताब, बैट बॉल, सुराही, कप प्लेट, खुला छाता, बंद छाता, सुराही, केतली और गुलदस्ता। इनमें से आपका जितना मैंने यहाँ पे आपको बताया, इसमें से आपके 50 मार्क्स कंप्लीटली आ जाएंगे अगर आप बेहतरीन तरीके से इनको प्रैक्टिस करके बनाकर अगर आप पेपर में जाते हैं तो। अब बचा है 20 मार्क्स हम लोगों का, जो कि ओएमआर भरना है। आपको 109 क्वेश्चन मैं बताई दे रहा हूँ, वो 109 क्वेश्चन आप पढ़ के जाइए, क्योंकि अभी हमारे पास 10 तारीख को पेपर है तो समय है, तो आप लोग कायदे से पढ़ लीजिएगा। वो 109 क्वेश्चन में आपका 20 नंबर का टिक मार्क बेहतरीन तरीके से आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को इतनी बातें चित्र बनाने वाली समझ में आ गई होंगी। अब हम आपको बताते हैं कि आपको ओएमआर वाला 109 क्वेश्चन पढ़ के जाए, उससे 20 नंबर टिक मार्क आपका आ जाएगा। ठीक है, तो विद्यार्थी थोड़ा वीडियो अच्छी लगी यहाँ तक तो लाइक, सब्सक्राइब और थोड़ा सा शेयर अपने मित्रों के पास जरूर करें, ताकि उन लोगों का 70 में 70 कला के पेपर में आ जाए। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आपका जो 20 नंबर का जो टिक मार आएगा उसको हम लोग बता देते हैं। अभी तो मैंने आपको उसका बता दिया है, ड्राइंग करने वाला और सेट करने वाला। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है चारकोल क्या है। तो चारकोल डियर स्टूडेंट ग्रेफाइट का एक उदाहरण है। ठीक है ना, नहीं चारकोल जो होता है वो ग्रेफाइट होता है। दूसरा क्या करें, लाल व सफ़ेद रंग किसकी श्रेणी में आता है। तो लाल व सफ़ेद रंग तटस्थ की श्रेणी में आता है। तटस्थ रंग कितने होते हैं, तो ऊपर ही दिया हुआ लाल और सफ़ेद, तटस्थ रंग कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। अब आप सभी को पता है समकोण त्रिभुज जिसका आधार 90 डिग्री का होता है उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए उत्तर में लिखा जिसका आधार 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं। तो ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में 8 रंग टोटल होते हैं। रेखा क्या होती है, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आपकी रेखा है। ठीक, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। तो 2B आपका ऑप्शन ये 4 दिया हुआ। तो 2B से बनाई गई पेंसिल जो होता है वो ज़्यादा होता है। निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है। तो द्वितीयक रंग आपका नारंगी है। इन धनुष में कितने कलर होते हैं, तो 7, या बचपन से जानते हैं। हरा रंग नेत्रों पर कैसा प्रभाव डालता है, तो ठंडा प्रभाव डालता है। इंद्रधनुष रंग क्रम में प्रथम रंग कौन सा होता है, तो प्रथम रंग आपका बैगनी होता है।
पीला रंग किस श्रेणी में आता है? तो पीला रंग जो होता है वह अग्रगामी श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? दो वर्णों के मिश्रित करने पर प्राप्त वर्ण क्या कहलाता है? तो द्वितीयक। दो मिल गए द्वितीयक। रंगों के संबंध में सही व्यक्ति है कौन है? ओस्टवाल्ड। ओस्टवाल्ड रंग के संबंध में बताए हैं। अजंता गुहा मंदिर किस राज्य में है? तो अजंता महाराष्ट्र राज्य में है। द्वितीयक रंग किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं? तो द्वितीयक रंग आपके जो होते हैं वो दो प्राथमिक रंग के मिश्रण से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है। अलसी के तेल का प्रयोग किया जाता है, तो अलसी के तेल का प्रयोग किया तैल रंग में किया जाता है। ठीक है ना। ठीक है ना। ईंजल का प्रयोग किया जाता है, तो ईंजल का प्रयोग किया जाता है चित्रकला में। रौद्र रस का वर्ण निम्नलिखित में कौन सा है? तो रौद्र रस में कौन आता है? लाल रंग आता है। निम्नलिखित में कौन सी पेंसिल हार्ड होती है? तो 2H पेंसिल हार्ड होती है। निम्न में से तटस्थ रंग कौन सा है? तो तटस्थ रंग आपका सफ़ेद है। सफ़ेद और काला दो याद रखिएगा। शीघ्रता से किया गया रेखांकन कहलाता है स्केच कहलाता है। जल्दी दिखिए तो स्केच लग जाता है। लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए तो वह नारंगी हो जाता है, तो पीला मिलाने पर नारंगी हो जाता है। ठीक है। ओस्टवाल के चक्र के अनुसार मुख्य रंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। के शासनकाल में हजनामा चित्रांकन हुआ था? तो अकबर के शासनकाल में। राजा रवि वर्मा के चित्र बड़ा संग्रह कहाँ पे मिलते हैं? तो राजा रवि वर्मा के चित्रसंग्रह चित्र ऊर्जा गैलरी त्रिवेंद्रम में मिलते हैं। खजुराहो का विख्यात मंदिर में है। खजुराहो का विद्या मंदिर मध्य प्रदेश में मौजूद। ठंडा रंग नेत्रों पर कैसा प्रभाव डालता है? तो नीला कलर ठंडा होता है, हरा नीला। बादामी गुफा में पाई जाती है औरंगाबाद में। उस भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताओ जो चित्रकला का शौकीन था। VP सिंह जो थे। चित्रकला श्रेणी में आती है दृश्य। ठीक है। बोधिसत्व वज्रपाणी चित्रण शैली के अंतर्गत कौन आता है? अजंता की गुफा में आते हैं बोधिसत्व। चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के तैयार होता है? तो घनत्व। हॉटमैन पेपर का प्रयोग किया जाता है माध्यम जल माध्यम में किया जाता है। तैल चित्रण में के लिए प्रयोग किया जाता है तो तारपीन। तैल चित्र में तारपीन का इस्तेमाल किया जाता है। यूरोपीय चित्रण के पद्धति का धार्मिक चित्र कहाँ से मिला था? तो राजा रवि वर्मा ने बनाया। छाया और प्रकाश के चित्र में क्या दर्शाते हैं? चित्र को उभारना दर्शाते हैं। रंग में कौन सा रंग मिलाने पर ठीक है तिष्ट का निर्माण होता है अथवा टिंड रंग क्या होता है? तो टिंड रंग आपका सफ़ेद होता है। निम्नलिखित में कौन सा रंग उदासीन होता है? काला। आलेखन का गुण क्या होता है? सौंदर्य। ज्यामिति आलेखन का निर्माण कब हुआ था? ज्यामिति तत्वों से हुआ था। काला रंग किस श्रेणी में आता है? तो तटस्थ रंग तटस्थ में आता है। आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति को क्या कहते हैं? तो ट्रेसिंग पेपर द्वारा किया जाता है। ठीक है। किस रंग में कंपन गति सबसे अधिक होती है? तो बैगनी रंग में। नारंगी रंग किसको प्रदर्शित करता है? तो सुख को। रंगत के हल्केपन व गहरेपन को क्या दर्शाता है? रंग संगति दर्शाता है। तो किस रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो लाल की। किस रंग की तरंग लंबाई सबसे कम होती है? तो बैगनी रंग की। निम्नलिखित में से प्राथमिक अथवा मुख्य रंग किसे कहा गया है? लाल, नीला और पीला को। दृश्य कला के अंतर्गत आता है चित्रकला। रेड ऑक्साइड मेल रखता है भारतीय लाल रंग से। प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? 3। गर्म या ऊष्मा रंग कितने होते हैं? 4। चित्रकला है 2 आयामी। तुलिका किसे कहते हैं? ब्रश को। नीला और पीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? हरा। काले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? सफ़ेद। किस नंबर की पेंसिल हल्की रेखाएं खींचती हैं? तो H। नीला और लाल रंग मिलाने में कौन सा रंग बनता है? बैगनी। कोलाज चित्र किसे कहते हैं? कागज की कतरन को। ठीक है ना। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे हुआ था? तो ऋग्वेद में। पीला रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? नीला। नीला पीला बोलते भी हैं। सफ़ेद रंग का विरोधी कौन होता है? काला। काला सफ़ेद। हरा रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? तो नीला और पीला मिला देने पे हरा बनता है। कला शब्द किस भाषा से आया है? तो संस्कृत भाषा से। रस कितने प्रकार के होते हैं? 9। श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपका क्या होता है? ठीक है ना। श्रृंगार रस का स्थायी भाव सॉरी लिखने में भूल हो गई है, रति होता है। ठीक है। वर्ण उत्पत्ति किससे हुई? तो प्रकाश से हुई। किस रंग में प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक होती है? नीले में। लाल में सफ़ेद रंग मिलाने में कौन सा रंग बनता है? तो गुलाबी बनता है। बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? तो पेडस्टल रंग। हरा, नारंगी तथा बैगनी निम्नलिखित रंगों को वर्गीकृत किया गया है तो द्वितीयक रंग में रखा गया है। ठीक है ना।
क्या सरल रेखा व्ययात्मक होती है, लयात्मक होती है? नहीं, सरल रेखा से खेती लयात्मक नहीं होती। लाल और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो नारंगी। लाल और हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? द्वितीय रंग कितने होते हैं? तो द्वितीय रंग 3 होते हैं। सबसे महीन ब्रश कौन सा होता है? 1 नंबर। निम्नलिखित में सबसे अधिक मोटा ब्रश कौन सा होता है? 6 नंबर का। सूर्योदय के समय क्षितिज रंग क्या होता है? लाल। सूर्योदय सूर्यास्त में लाल ही होता है। कौन सा आकार आलेखन के लिए प्रयुक्त होता है? कोण। कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा सामान्य होती है? HB। सबसे गाढ़ी पेंसिल 6B। कमरे की छत हेतु कौन सा आलेखन प्रयुक्त करना चाहिए? केंद्रीय आलेखन। फर्श के मध्य भाग हेतु कौन सा आलेखन प्रयोग करना चाहिए? वृत्ताकार। कपड़े पर लगाई पेंटिंग रंगाई या पेंटिंग हेतु कौन सा रंग सर्वाधिक होता है? तो एक्रिलिक रंग। स्लेटी रंग किन रंगों 2 रंगों से मिश्रण से बनता है? काला और सफ़ेद। वर्ण का अर्थ होता है, वर्ण का अर्थ होता है रंग। ओष्ठवाल संबंधित, तो ओष्ठवाल भाई ओष्ठवाल संबंधित है तो रंगों से, लाल और हरा रंग इन रंगों से संबंधित है, ठीक है ना। लाल और हरा रंग है तो लाल और हरा रंग क्या है? विरोधी। लाल और हरा एक दूसरे के उल्टे रंग है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज क्या? बहुवर्णीय। एक चित्र के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? संयोजन, खूबसूरती। निम्न में से कौन सा शीत रंग है? तो हरा रंग शीत रंग, ठंडा रंग। निम्नलिखित में से कौन सा लयात्मक रेखा है? वक्र रेखा। बनावट दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार को? 3। किनारी डिजाइन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? साड़ी के किनारों में प्रयोग किया जाता है। एकाकी रंग संगति में कितने रंगों का प्रयोग होता है? 1। मोनोक्रोम किस समझे? एक ही रंग के विभिन्न टोन से। आंखों में जो तंतु रंग का अनुभव करते हैं उनका नाम क्या होता है? शलाका, रॉड और कोन। फूल में बाहरी रेखाओं से बनने में किस नंबर का ब्रश प्रयोग किया जाता है? 2 नंबर का। आलेखन को ड्रेस करने के लिए कौन सी पेंसिल प्रयोग किया जाता है? 2B का इस्तेमाल किया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। सूर्य किरणों में कितने रंग होते हैं? 7। तटस्थ रंग में अथवा उदासीन रंग कितने? काला और सफ़ेद है। बारीक रेखा बनाने के लिए किस नंबर का ब्रश करना चाहिए? 1 नंबर। कौन सा रंग गर्म होता है? लाल। पारदर्शी रंग कौन सा होता है? जल रंग। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग है? नीला। ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? ये सभी, जल रंग, टेम्परा और ये सभी होते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको अभी पूरा का पूरा 50 नंबर का कलर वाला यानी 35 का कलर और 15 नंबर का सेट करने बता। अब 20 नंबर का 109 क्वेश्चन है। ये आपका 70 में 70। अगर भरोसा करके आप लोग पढ़ के जाएंगे तो आप 70 में 70 ड्राइंग के पेपर में करके आएंगे। तो जो विद्यार्थी नए हैं चैनल पे, पक्का वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे ताकि ड्राइंग में किसी का नंबर कम ना होने पाए। अगर ड्राइंग ही होता जो आपके मार्क्स को आगे खींचकर बढ़ाने का काम करता है, तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लिए। इसी के साथ क्लास समाप्त हुई। उम्मीद है आप सब 70 में 70 10 तारीख को करके आएंगे।